चलिए अब जान लेते हैं पंडित जी से वो दूसरा शुभ काम जो आपके दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकता है। तो बताइए पंडित जी, पहला काम आपने बता दिया है, अब दूसरा कौन सा वो शुभ काम होगा हमारी उस दिनचर्या में? देखो, ऐसा है, छोटी छोटी बातों को आप ध्यान दीजिए। जैसे जब आप भोजन करने के लिए बैठते हैं तो आपको पहली रोटी गाय को खिलानी चाहिए। अगर आपको गाय को नहीं खिला सकते हैं तो पहली रोटी एक प्लेट में निकाल करके रख दीजिए गौ माता के नाम से, गौ का ध्यान करते हुए। और जब आप घर के बाहर कहीं जाने लगें तो उस रोटी को साथ में लेते जाएं, जहां आपको गाय मिले उसको खिला दें। क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों में ये कहा गया है कि गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना गया है और गाय में सुरभि नाम की लक्ष्मी भी होती है। 8 प्रकार की लक्ष्मी होती है, जिसमें सुरभि लक्ष्मी जो होती हैं वो गाय में ही निवास करती है। अगर हर रोज गाय को रोटी खिलाई जाए तो इससे सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं, पितर प्रसन्न होते हैं और सभी मनोकामना पूरी करते हैं। जानते हैं, चाहे जितना बड़ा दुर्भाग्य आपके ऊपर डेरा डाले हुए हो, चाहे जितनी अनहोनी घटनाएं घर में हो रही हों, चाहे जितना अपशकुन हो रहा हो, आप अपने दरवाजे के सामने रविवार को हल्का गुनगुना पानी से गाय को नहला दीजिए। अपने दरवाजे पर गाय को स्नान करवा दीजिए और स्नान करवाने के बाद उसको गुड़ रोटी या भात उसमें गुड़ डाल करके पका करके और आप खिला दीजिए। ये उपाय आप 5 रविवार करके देखिए। चाहे जितना बड़ा दुर्भाग्य आपका होगा, वो गाय के शरीर से गिरा हुआ पानी उस धरती पर वहाँ के दुर्भाग्य को जला करके खाक कर देगा और आपके सौभाग्य का उदय होगा। चाहे जितना बड़ा दुर्भाग्य आपका पीछा कर रहा होगा, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। लेकिन ये विडंबना है कि शहरों में रहने वाले लोग ये उपाय नहीं कर सकते। अगर नहीं कर सकते तो ये उपाय उन्हें जाकर के किसी गौशाला में रविवार को करना चाहिए और कोई ऐसा बर्तन ले जाना चाहिए जिसमें गाय के शरीर से गिरता हुआ पानी थोड़ा सा आप ले लें और उसे किसी शीशी बोतल में बंद करके ले आएं और अपने घर में उस पानी को छिड़क दें। 5 रविवार अगर ये उपाय आप कर दें तो निश्चित रूप से आपके घर से भी दुर्भाग्य दूर हो जाएगा। भाग्य साथ नहीं दे रहा है तो हर रोज चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा खिलाएं। अगर चींटियां आपको नहीं मिल रही हैं तो किसी पीपल के पेड़ के नीचे आप चले जाइए, वहां आप आटा और चीनी का मिक्सचर जो है उसे आप वहां डाल दीजिए, वहां चींटियां पहुंच जाएंगी। ये उपाय कोई ना तो महंगे हैं, ना तो बहुत आपका समय लगता है और ना तो इसमें कोई ऐसी झंझट है जिसे आपको करने में दिक्कत हो। ये सनातन धर्म के सब उपाय हैं जिन्हें करना, हमारे यहाँ गौ सेवा को तो बहुत बड़ी सेवा मानी गई है। लेकिन आज मेट्रो सिटी में रहने वाले लोग अपने रहने के लिए जब परेशान हैं तो गाय कैसे पालेंगे? लेकिन गांव में जो 70% आबादी गांव में रहती है, उनके लिए तो ये सौभाग्य का समय है ना, वो तो इसका लाभ उठा सकते हैं ना। तो देखिए, घर से नकारात्मक ऊर्जा और वास्तु दोष दूर करने के लिए हमें कौन सा शुभ कार्य हर रोज करना चाहिए, ये भी मैं आपको बताऊंगा बस थोड़ी देर में। जय मां विंध्यवासिनी।